Sagittarius, this is your yearly analysis. देखते हैं ये साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। शनि आपके तीसरे घर में बैठे हैं, तो हार्ड वर्क अभी भी बनी हुई है आपके लाइफ में। राहु आपके चौथे घर में बैठे हैं, गुरु पहले हाफ में आपके पंचम घर में बैठे हैं, और मई के बाद से गुरु आपके छठे घर में बैठ जाएंगे, केतु आपके दशम घर में बैठते हैं। तो देखते हैं ये साल कैसा रहेगा। लेट्स लुक एट ये साल मेंटली आपके लिए कैसा रहेगा। देखो, रिलेशनशिप्स के मामले में, हाउस होल्ड के मामले में, घर के मामले में या घर के लोगों के मामले में आप परेशान दिख रहे हो मुझे इस साल। तो चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे इन लॉज हों, चाहे सिबलिंग्स हों, थोड़ी सी तकलीफ मुझे उन रिलेशनशिप्स में दिख रही है, जिसकी वजह से घर में एक तनाव का वातावरण रहेगा। करियर को लेकर भी थोड़ी डाउट में दिख रहे हो इस साल, तो थोड़े से डाउट में ज़रूर दिख रहे हो इस साल, है ना। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, विच इज़ जॉब। जॉब वालों के लिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए ये साल ठीक रहने वाला है। देखो, केतु बैठे हैं, तो अगर आपकी ट्रैवलिंग वाली जॉब है तब तो आप बहुत थकने वाले हो इस साल, बहुत बहुत ज़्यादा घुमाएंगे केतु आपको। और अगर सेल्स वगैरह टाइप की जॉब है जहाँ पर आपको मूवमेंट ज़रूरी रहता है, तब तो बहुत ही मूवमेंट आने वाली है, बी प्रिपेयर्ड। अगर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में हो तो ये साल आपके लिए अच्छा है, फिर आपकी मेहनत का फल आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, इस साल कुछ क्वेश्चंस आएंगे माइंड में। ये कुछ टाइम्स होते हैं ना लाइफ में, जब हम अपने करियर चॉइसेस को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये जॉब रोल मेरे लिए सही है, क्या ये इंडस्ट्री मेरे लिए सही है, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, वो मुझे इस साल आप लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है इट्स अ ईयर ऑफ अड्रेसिंग दोज क्वेश्चंस, बट डोंट टेक इमीडिएट एक्शन दिस ईयर। इस साल एक्शन लेने का नहीं है। अगर आपको कोई आइडियाज आते हैं, डोंट इमीडिएटली एक्ट ऑन इट दिस ईयर, है ना। इस साल अपना डेटा कलेक्ट करो। अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस शुरू करना है, तो डेटा कलेक्ट करो, क्या बिजनेस है जो मैं कर सकता हूँ, किस में मेरी स्किल सेट है, ये सारी चीज़ें करो इस साल, ठीक है। एक और चीज़, राहु बैठे हैं चौथे घर में, केतु बैठे हैं आपके दशम घर में। अगर आप जॉब खोज रहे हो इस साल, मोस्ट लाइकली आपको जॉब अब जिस सिटी में अभी हो या जो आपकी होम टाउन है वहाँ से दूर ही मिलेगा। आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा इस साल मुझे लगता है। और अगर स्पेशली जॉब चेंज के लिए खोज रहे हो, तब तो आपको दूसरी सिटी में ही जॉब मिलना है। सो दैट्स दैट अबाउट जॉब। बिजनेस वालों के लिए देखते हैं ये साल कैसा रहेगा। बिजनेस वालों के लिए ठीक साल है, थोड़ा रुकावटों वाला स्लो साल है। वैसे थोड़ी बहुत चीज़ें रुकावटें रहेंगी इस साल में, मेहनत लेकिन लगी रहेगी, मेहनत का फल आपको जल्दी मिलेगा। 2024 में नहीं मिलेगा, लेकिन 2024 का साल थोड़ा स्लो पेस्ड ही रहेगा। अनलेस यू हैव अ बिजनेस रिलेट इन द मीडिया इंडस्ट्री। अगर मीडिया इंडस्ट्री में आपका कोई बिजनेस है या फ्रीलांस में काम करते हैं, या फिर अगर आप इंटरनेट पे कुछ काम करते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर्स इंटरनेट पे बेचते हैं, D2C अगर ब्रांड है आपका कोई, या सोशल मीडिया के थ्रू बेचते हैं कुछ प्रोडक्ट, स्मॉल बिजनेसेस अगर है आपकी, तो उसके केस में ये साल आपके लिए ठीक रहेगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी इस साल। फॉर प्रोफेशनल्स who are like doctors and advocates and anybody who provides their professional service, this is a year of questioning a lot of things। तो आप बहुत चीज़ों को क्वेश्चन करोगे, लेकिन जो चीज़ें स्टेबल है, बहुत सारी चेंजेस इस साल मत करना आप। ये मेरा मेन सजेशन रहेगा कि जैसा बिजनेस चल रहा है इस साल चलने दो। चेंजेस अगर करने हैं तो उसका रिसर्च करो इस साल, उसकी स्टडी करो कि कितनी प्रैक्टिकल है वो जो प्रॉस्पेक्ट है आपके माइंड में, बट डोंट इम्प्लीमेंट दोज चेंजेस दिस ईयर, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लव लाइफ एंड मैरिज। मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हो तो देखो, पहले 3-4 महीने में ही योग है, छोटा योग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये साल नहीं है आपकी शादी के लिए। हाँ, बट लव लाइफ के लिए ये साल अच्छा है। इफ़ यू आर लुकिंग टू डेट समवन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप, आई थिंक द फर्स्ट हाफ कैन ब्रिंग समवन इन योर लाइफ हु मे ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू योर लाइफ एज वेल। तो ये डेटिंग के लिए सही महीना है, साल है तुम्हारे लिए। पहले 4 महीने स्पेशली अच्छे रहेंगे तुम्हारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं चाइल्ड बर्थ। इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, आई थिंक दिस मे नॉट बी द बेस्ट ईयर। आई एक्चुअली विल से, इफ़ यू आर, अगर आप कंसीव करना चाहते हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रोसेस में हो, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट साल हो सकता है, जहाँ पर मेडिकल इंटरवेंशन आपको रिक्वायर्ड हो। और ये ऐसा समय दिख रहा है मुझे जहाँ पर आपको थोड़ा मेडिकल हेल्प तो चाहिए। इन एसेंस
चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल नहीं है ये आपके लिए। ट्रैवल के बारे में देखते हैं। ट्रैवल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा साल नहीं है। देखो, सिर्फ जॉब वालों के लिए ट्रैवल है इस साल। जो जॉब करते हैं या जिनकी जॉब ट्रैवल से रिलेटेड है वो ट्रैवल करेंगे ही करेंगे इस साल। और अगर आप नई जॉब खोज रहे हो तो आप नई लोकेशन पे ट्रैवल करोगे, लेकिन इन ए सेंस लेजरली ट्रैवल अगर हम कहें, घूमने फिरने, मस्ती के लिए घूमना, वेकेशंस, वो सारी चीज़ें थोड़ी कम दिख रही हैं इस साल आपके लिए। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका फर्स्ट हाफ में कोई एग्ज़ाम है तो अच्छा जाएगा। कंपेटिटिव एग्ज़ाम है अगर, तो पूरा साल ही आपके लिए अच्छा है एक्चुअली। कंपेटिटिव एग्ज़ाम स्पेशली जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्स हैं आपके, तो ये बहुत अच्छे जाएंगे आपके। और अगर लॉ वालों के लिए, स्पेशली लॉ के अगर आप स्टूडेंट हो ना, ये साल आपके लिए ब्रिलियंट होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन बाकियों के लिए ये भी ठीक रहने वाला है। स्पेशली अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपके लिए ये साल ठीक रहेगा। कोई कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए ठीक रहेगा। ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर आप सैजिटेरियस हो तो ये साल आपके लिए पढ़ाई के लिए ठीक ठीक रहेगा। आ जाते हैं प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी के लिए ये साल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो या अगर आप प्रॉपर्टी ले चुके हो या ले रहे हो, देयर कैन बी स्लाइट डिस्प्यूट्स, कुछ छोटी मोटी ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, बट कोई बहुत खास साल नहीं है ये प्रॉपर्टी के लिए भी। मुझे प्रॉपर्टी ऐसा सच इस साल नहीं दिखती आपके लिए। फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो तो ये साल आपको घर से दूर लेकर जाने वाला साल है। राहु बैठे हैं घर के ही भाव में, घर से दूर लेकर जाएंगे। अगर घर में रहोगे तो घर के कलह में फंसे रहोगे। घर में कोई ना कोई टेंशन का माहौल इस साल होने ही वाला है। तो कहीं ना कहीं राहु या तो घर में रख कर भी घर से दूर रखेंगे या तो घर से दूर ही कर देंगे आपको। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर ट्राई कर रहे हो ये साल आपके लिए अच्छा बनता है। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ हेल्थ। हेल्थ के लिए ये साल आपके लिए ओवरऑल ठीक बनता है एक्चुअली। कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है इस साल। एब्डोमिनल एरिया में थोड़ी बहुत इशू दिखती है, छोटी मोटी कंसर्न्स, किडनी से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड, इंटेस्टिन से रिलेटेड छोटी मोटी कंसर्न्स दिखती हैं इस साल, बट नथिंग मेजर। दिस इज़ एन ओवरऑल हेल्दी ईयर फॉर यू। एक्चुअली सेकेंड हाफ में थोड़ा वेट गेन भी हो सकता है आपका, लेकिन ओवरऑल ये हेल्दी साल है, कुछ खराब नहीं है इस साल में। एंड दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू गाइज।